गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, माई सेल्फ अजय कुमार फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। बच्चों, मैं आज आपको NMMS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस कुछ बताने जा रहा हूं जो कि आपके स्टेट के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस हैं PMSSV एग्ज़ाम जो कि बच्चे अभी देंगे 28 सितंबर 2023 को, तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि लेवल जो है वो क्लास 8th के बच्चों के लिए हो रहा है और क्लास 8th के ही क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो हम लोग जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप कृपया अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करते जाइएगा जो आपको क्वेश्चंस नहीं पता होंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है और द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दे कैन सी द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। ठीक है, वो यहाँ से क्वेश्चंस अपने देख सकते हैं और मैं हिंदी के पढ़ूंगा, साथ में अगर जरूरत होगी तो इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में प्रथम बार आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? वेयर डिड स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश आर्य समाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1875? तो इन्होंने बच्चों जो की थी वो की थी मुंबई में, इन मुंबई। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो ये है संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? द संगम पीरियड इज रिलेटेड टू विच हिस्ट्री? तो बच्चों आपको बताना चाहूँगा जो संगम काल है बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है। जो साउथ इंडिया की जो कई फिल्में इधर बीच बनी थी लेटेस्ट में, वो संगम काल को ही रिलेट करके बनी थी और ये तमिलनाडु का है। तो 37 का आंसर है बच्चों सी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों ये है कि जो भी बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से 1800-1900 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आई विल मेक अ डिफरेंट ग्रुप, अगर ये बच्चे फुल हो जाते हैं आई विल मेक अ थर्ड ग्रुप। तो इसमें बच्चों आपको सब चीज़ें मिलते रहेंगी समय के साथ साथ, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बच्चों एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। ठीक है, तो ये मतलब मेरा एक वो नहीं है कि मतलब मुझे बनाना ही बनाना है, ये है कि मैं ज़रूर आपको मेरे जरिए फ्री मदद मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, जो भी PDF आएंगे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और आपको बताना चाहूँगा कि श्रेष्ठा के काफ़ी क्वेश्चंस मेरे बताए हुए 100 में से मेरे ख्याल से 50-60 क्वेश्चंस मेरे बताए हुए आए थे। सोचिए अगर इतने ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अगर हो रहा है तो मुझे लगता है कि आपको मैं जो बता रहा हूँ उससे आपको ज़रूरी फ़ायदा या आपको ये मिलने वाला है फ़ायदा इसका बच्चों। ठीक है, तो अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और जब भी आइए बच्चों, जो नए बच्चे देख रहे हैं प्लेलिस्ट जरूर देखें जाके। मेरी अब PMSSV की 2 प्लेलिस्ट हो गई है, एक लास्ट ईयर वाली और एक अभी मैंने जो स्टार्ट की है PMSSV 2023 के नाम से, उसको आप जरूर देखिएगा। और NMS के भी जो वीडियोस हैं उसका मैंने अलग बनाया हुआ है। मैट तो आएगा नहीं PMSSV में, तो NMS वाले बच्चे मैट को देख लेंगे। और इस साइंस का मैंने बनाया हुआ अलग से, इसको सभी बच्चे देखेंगे PMSSV और NMS वाले। सोशल स्टडीज़ का मैंने अलग से, सामाजिक अध्ययन का अलग से बनाया हुआ है, इसको जरूर देखेंगे आप। ठीक है, और मैथ का, गणित का, ये आप अलग से देखेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस बार PMSSV में बहुत ज़्यादा फॉर्म डाल रहे हैं तो उसके प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा टफ होगा बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन 38 है, एकमात्र अभिलेख जिस पर अशोक का नाम लिखा है कहाँ पाया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये पाया गया है मास्की में। ठीक है, मास्की इज द प्लेस वेयर ओनली इंस्क्रिप्शन दैट इज अशोका नेम वाज फाउंड। ठीक है, तो मास्की में वो एक पत्थर की तरह है बच्चों, पत्थर पे डिटेल्स लिखे रहते हैं, राजाओं के बारे में पहले लिखे रहते थे। तो वहाँ पर अशोक के बारे में, अशोक का नाम जो है, जो सम्राट अशोक थे उनका, जिन्होंने मतलब मेरे ख्याल से पूरे इंडिया पे लगभग कब्जा किया था। ठीक है, तो इनका नाम मास्की वाले उसमें लिखा हुआ है प्लेस में। फिर क्वेश्चन नंबर 39, विरूपाक्षा मंदिर का निर्माण किसने कराया? हु बिल्ट द विरूपाक्षा टेम्पल? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चालुक्य ने विरूपाक्ष टेम्पल का ये बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने। 40 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वाज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हड़प्पा कॉइन? तो हड़प्पा कॉइन आपको पता है बच्चों की टेराकोटा जो है एक तरह की चिकनी मिट्टी या मिट्टी से ही बना था। ठीक है, तो उस समय उसका चलता था क्योंकि भाई मेटल उस समय हुआ नहीं था आविष्कार, इस वजह से। ठीक है, तो टेराकोटा के कॉइन्स इस्तेमाल होते थे कुछ खरीदने और बेचने के लिए। फिर छत्तीसगढ़ में, ये देखिए छत्तीसगढ़ का लोकल है, तो इसका मैं बस आंसर बता देता हूँ, आंसर नंबर A। फिर है इसके बाद 42 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। वेयर वाज महात्मा बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन? तो ये 42 का आंसर है बच्चों B, सारनाथ। तो सारनाथ कहाँ आपको पता है? मेरे वाराणसी में ही है। जो मैं बोलता हूँ मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, तो ये वाराणसी ही है बच्चों।
ठीक है, काफ़ी इसमें विदेशी और सब देश के लोग आते हैं घूमने के लिए, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट बच्चों ये वाराणसी में ही आए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कांचीपुरम शहर किसकी राजधानी है? कांचीपुरम वाज द कैपिटल ऑफ। ठीक है, तो देखिए साउथ इंडिया के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से ज़्यादा उठे हैं इसमें से। 43 का आपका बी है, तो ये है पल्लव साम्राज्य यानी कि पल्लवास। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, भारत में पहली बार यूरोपीय मूल के किन लोगों ने प्रवेश किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट यूरोपियन पीपल हु केम इन इंडिया वेयर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है बच्चों पुर्तगाली आए थे। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो पहला पुर्तगाली आया था वो कहाँ आया था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है उसका नाम क्या था, क्योंकि ये भी इससे रिलेटेड आ सकता है। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, तो ये आप लिखिएगा। ठीक है, इसका आंसर जरूर लिखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। क्वेश्चन 45, 1857 में भारतीय विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? एट द टाइम ऑफ इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, तो वो थे बच्चों लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर है इसके बाद क्वेश्चन 46, ये देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। भूरपट्टी के 90% से ज़्यादा चट्टान निर्मित करने वाले खनिज होते हैं। मोर देन 90% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। तो 46 का बच्चों ए है सिलिकेट। ठीक है, तो सिलिकेट का सिंबल आपको पता होगा। सिलिकेट किस में पाया जाता है? चलिए ये बता देता हूँ, ये बालू में पाया जाता है यानी कि सैंड में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर रहता है, लेकिन SI सिलिकेट है बच्चों। ठीक है, और सिलिकेट का और कहाँ इस्तेमाल होता है जरा सा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडे पानी की धारा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड वाटर करंट? तो 47 का बच्चों है ए कैनारी धारा, कैनारी स्ट्रीम। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 48, पशु और पौधों की जाति में सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज? ये क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों बदल बदल के। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर आपके सामने आ गया है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में इन ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन याद रखिए सी रहता, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें होता सही। ठीक है, तो ये ऑप्शंस के हिसाब से भी कभी कभी हमें सोचना पड़ता है। इस 49 है, निम्नलिखित में से किस देश में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत उच्चतम है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कल्टेबल लैंड? अब मान लीजिए ज़मीन आपकी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन आप इतने ही पार्ट में खेती कर पा रहे हैं, तो भाई परसेंटेज कम हो गया। और आपकी अगर छोटी ज़मीन है, अगर आप इतने बड़े पार्ट में खेती कर पा रहे हैं, तो आपका परसेंटेज बढ़ जाता है। तो इस आधार पर देखिएगा आप इसको। ठीक है, तो 49 का है बच्चों सी। इसीलिए देखिए चाइना जो है हर एक चीज़ के प्रोडक्शन में, अगर कोई आ गया सवाल कि इस सब्जी में इसमें कौन नंबर 1 है, तो आप नहीं आता होगा, अगर आपको तुक्का लगाना हो तो चाइना लगाइएगा इस वजह से। ठीक है, तो कई चीज़ें हमें इस तरीके से भी सीखने को मिलती हैं। फिर है, कौन सी गैसें हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती हैं? काफ़ी बार मैंने बताया, विच गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल सन वेव्स? तो ये है बच्चों ओजोन। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला आपको पता होगा O3, अभी केमिस्ट्री वाले में भी मैंने बताया था आपको। इसके बाद है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनीमाता बांध किस नदी पर स्थित है? तो 51 का है सी हसदेव। फिर आइए इसके बाद, वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है? आप जिस भी स्टेट के हों तो आप फॉरेस्ट जो आपका लैंड एरिया है उसको देख लीजिएगा कि आपका स्टेट किस रैंक पर है, तो ये क्वेश्चन आपके स्टेट रिलेटेड आ सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ से 3rd रैंक पर है। फर्स्ट कौन है रैंक में, जरा मुझे बताइएगा, इससे स्टेट से रिलेटेड नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का कौन सा फर्स्ट स्टेट है जिसका वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन 53 आपके सामने, भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील? तो सबसे बड़ी झील है बच्चों भाखरा। तो भाखरा किस स्टेट में है? आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष? आप भी अपने स्टेट में जिस भी स्टेट में हो तो यू शुड नो विच इज़ द स्टेट ट्री ऑफ योर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे क्या है, साल है, काफ़ी लंबे पेड़ होते हैं। फिर ये देखिए, यह है इंद्रावती और गोदावरी नदी के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थान है? तो कोई भी अगर रिवर आपके यहाँ है तो आपको उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर है भद्रकाली। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 56। अब ये नागरिक शास्त्र आ गया, सिविक्स आ गया। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? फ्रॉम होम डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेराइव्स इट्स
ऑथोरिटी, तो ये है पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता। क्वेश्चन नंबर 57 है, अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत प्रश्नों में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द क्वेश्चंस एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर? तो इसमें अतारांकित, तारांकित, पूरक या अल्प सूचित, तो इसमें बच्चों आंसर है तारांकित यानी कि स्टेयर्ड। इसके बाद है भारतीय संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्णन है, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिस्क्राइब्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये है हमारी प्रस्तावना इन द प्रेम्बल, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है एक तरह से मान लीजिए, जो फ्रंट पेज है उसी को बच्चों प्रेम्बल कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा मुझे। वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, तो ये अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा फाइनेंस कमीशन का काम क्या है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान निम्न में से किसको हटाने की प्रक्रिया उपलब्ध नहीं कराता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बच्चों जो 60 का आंसर है, प्रेसिडेंट को हटाने का प्रावधान है, उपराष्ट्रपति मतलब द प्रेसिडेंट, उप वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का है, लेकिन गवर्नर को हटाने के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं लिखा गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन जो सेंटर कहता है उसके हिसाब से वो उस पर नाम भेजते हैं। तो लेकिन हटाने का कोई नहीं, वो जब मर्जी उनको हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट ही हटाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन 61, भारत सरकार को विशिष्ट कानूनी सलाह किसके द्वारा दी जाती है? हु गिव्स स्पेसिफिक लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये है बच्चों भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसमें ध्यान दीजिएगा, लीगल एडवाइस में कोई भी लीगल कोर्ट के जो इश्यूज होते हैं तो ये इसमें एडवाइस देते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 67, विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए? हाउ मच एज इज रिक्वायर्ड टू स्टैंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन? तो 62 का बच्चों आंसर है ए, 25 ईयर्स। ठीक है, तो ये तो विधानसभा का हो गया। विधान परिषद का मुझे बताइएगा उसके लिए कितनी एज चाहिए होती है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? इन विच ईयर द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे मतलब जो दूसरा पार्ट है जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ऐसे 1976। आप मुझे बताइएगा मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, किस कंट्री से लिए गए, फ्रॉम विच कंट्री द फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैज़ बिन टेकन। ठीक है, और दूसरा है कि इसे किस अमेंडमेंट के जरिए लागू किया गया, किस संशोधन के जरिए इसको लागू किया गया। तो ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे मैंने अन्य वीडियोस में बताया हुआ और ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं बच्चों, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पहली बार भारत में कब उपयोग में लाया गया? व्हेन वाज द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? अब जितने भी इलेक्शंस होते हैं बच्चों ईवीएम से ही होते हैं। ठीक है, मैं खुद कराता हूँ, कई बार मैंने कराए हुए हैं। तो ये है बच्चों 2004। ठीक है, ऐसे सबसे पहला जो है केरला में एक्सपेरिमेंट किया गया था इसका। फिर है क्वेश्चन 65, विश्व में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी ईयर ऑन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बच्चों 10 दिसंबर, तो इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब मुझे लग रहा है बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्या आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है बच्चों।